ओके स्टूडेंट, तो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, अब हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल का साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कंफ्यूजन के फॉर्म में कि जब ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर था ही, तो फिर हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर का नीड क्यों पड़ा। तो स्टूडेंट, आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से ग्लूकोज के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ा, बनाना पड़ा, जिससे हम ग्लूकोज के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग इस मॉलिक्यूल के ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। यहां मैं लिख रहा हूं गिवन बाय फिशर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टूडेंट फिशर नाम के साइंटिस्ट ने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया, और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया था जिस साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम था हेवर्थ। तो हम लोग कहते हैं, या फिर इसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, हेवर्थ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें स्टूडेंट और क्या याद रखना है, ग्लूकोज का वैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो फिशर साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, इसे हम कहेंगे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिखा हूं, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर विच इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज प्रपोज्ड बाय फिशर साइंटिस्ट। और हेवर्थ ने ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था, इसका नाम है आपका पायरानोज स्ट्रक्चर। So the pyranose structure is the cyclic structure of glucose given by Haworth, or hemiacetal structure is the cyclic structure of glucose given by Fisher। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहे फिशर के द्वारा या फिर हेवर्थ के द्वारा जो दिया गया था, वो तो मैं आपको बनाना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं ये पायरानोज का मतलब बता देता हूं। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं एक रिंग बनाने जा रहा हूं। इस रिंग में टोटल 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम रहेगा। आप स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये मैं यहां पर एक रिंग बनाने जा रहा हूं। इस रिंग में आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, ये हर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन रखा हुआ है। मतलब 1 2 3, ये 4 और ये 5, टोटल कितने कार्बन एटम दिख गए? 5 कार्बन एटम दिख गए। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक ऑक्सीजन एटम को यहां पर अटैच कर दिया। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, ये हो गए 6 मेंबर। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इज नोन एज द पायरानोज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रिंग जो आपको 6 मेंबर है, 6 कार्बन मैंने नहीं बोला है, 6 मेंबर बोला है। 6 मेंबर कैसे बना? क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन मतलब 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर। तो हेवर्थ साइंटिस्ट जो था, वो पायरानोज स्ट्रक्चर बताया था ग्लूकोज का। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने बताया जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम अवेलेबल थे, जो हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा, ये हेमी एसिटल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो, एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे कार्बन के स्ट्रक्चर को हम लोग हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि फिशर ने जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाया था, वो कैसे बनेगा और किस फॉर्म में दिखता है।
और साथ ही साथ हम लोग हैवर्थ के द्वारा जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसे हम पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। आप ध्यान से देखते चलिएगा और बुक अपने नोट्स कॉपी में, फेयर कॉपी में आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा।